इस बार देखिए सर, कंसर्न तो है स्वामी प्रसाद मौर्य, और जो बात वो कह रहे हैं कि यही नेता जब आप बीएसपी से लेकर मौर्य जी को आए या अन्य नेताओं को आए, इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिनका यही पाथ अब रहा है, बीएसपी टू बीजेपी, बीजेपी टू एसपी। लेकिन कुल मिलाकर जो छवि बन रही है वो यही कि पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं वो आपसे अनदेखी का आरोप करते हुए, अपनी समाज की अनदेखी का आरोप करते हुए आपका दामन छोड़ रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं, पीएससी इसीलिए हम कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में आपको इनका साथ मिला, जिसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत मिली, वो छिटक गए तो भारी मुश्किल है। संबित जी, देखिए अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से अभी राजभर साहब को सुना और मैंने उनके बिंदुओं को लिखा भी है, सिलसिलेवार तरीके से, बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए मैं जवाब दूंगा। पहला, अंजना जी, आपने भी, आपके चैनल ने भी, बाकी चैनलों ने भी लगभग 2 महीने से एक नैरेटिव सेट किया था और हमेशा ये आप कहते थे कि इस बार बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में टिकट बांटेगी तो लगभग 150 सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे। धीरे धीरे आपने कहना शुरू किया कि लगभग 100 विधायकों के तो टिकट कटना तय है। ये तो 15 दिन पहले भी आप लोग कह रहे थे। देखिए, सर्वे होती है, एक सर्वे सेंटर भी कराती है, कुछ सर्वे स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है। तो जब ये सर्वे होती है तो उससे मालूम पड़ता है किन लोगों का टिकट कटना है। स्वाभाविक है, जब मीडिया खुद ही कह रही है कि 100 से 150 विधायक जो सिटिंग है उनमें से कई मंत्री हैं जिनके टिकट कटने हैं, और उनमें से मैंने अभी मीडिया के माध्यम से देखा कि कुछ लोगों को तो बुला करके केंद्रीय कार्यालय में यह तक कह दिया गया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए टिकट की चेष्टा मत करना। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों का पॉलिटिक्स कैरियर होता है, जब उनको ये अंदेशा हो जाता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है, तो स्वाभाविक है पलायन वो करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर होता है, वो कैरियर छोड़ नहीं सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह भी एक नैरेटिव है कि समाजवादी पार्टी में कई महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? समाजवादी पार्टी का क्या बड़ा अच्छा हो जाएगा? देखिए अंजना जी, याद करिए 2019 के चुनाव को देखिए लोकसभा के, उससे पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव को देखिए। समाजवादी पार्टी का कितने बड़े बड़े अलायंस हुए। इससे पहले बुआ जी के साथ भी समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। अभी तो केवल बुआ जी के कुछ शिष्यों के साथ अलायंस हो रहा है। उस समय स्वयं बुआ जी के साथ, उस समय स्वयं मायावती जी के साथ उनका अलायंस हुआ था। बुआ और बबुआ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम सबको निरस्त करेंगे, इस प्रकार का एक माहौल बनाया गया था। हमसे भी पूछा जाता था अब क्या होगा, बुआ बबुआ सामने आ गए। उससे पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव में 2 अच्छे लड़के दोनों साइकिल पे चले थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था और जिस प्रकार का इन गठबंधनों को प्रोजेक्शन मिलता था, ये महागठबंधन होते थे, ये कोई साधारण गठबंधन नहीं होते थे। इनको मीडिया कहती थी, जनता के कुछ लोगों में दिखाया जाता था कि देखो ये तो महागठबंधन हो गया, अब बीजेपी का क्या होगा। किंतु गठबंधन बड़े बड़े, नतीजे छोटे छोटे, बड़े बड़े गठबंधन हुए, नतीजे छोटे छोटे हुए हैं, ये हमने देखा। और अंतिम विषय और बहुत गूढ़ विषय है अंजना जी, देखिए नेताओं का स्वार्थ वर्सेस जनता का हित, इसमें आप बैलेंस करिए। सभी नेताओं के अपने स्वार्थ होते हैं। क्या मेरे कुनबे को टिकट मिलेगा? मेरे साथ जो लोग दूसरे पार्टी से आए थे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा क्या? मेरी बहू को, मेरे बेटे को, मेरे पौत्र को इनको टिकट मिलेगा क्या? ये सारे विषय नेताओं के होते हैं और सारे नेता चुनाव से पहले कहते हैं मैं ही अपने जाति का कर्ता धर्ता हूं, मैं जहां जाऊंगा वहीं सर्वस्व होने वाला है। किंतु आप याद रखिए, नेताओं का जाति हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जाति नहीं है, जनधन योजना की कोई जाति नहीं है, टॉयलेट्स की कोई जाति नहीं है, सम्मान निधि, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसकी कोई जाति नहीं है, आयुष्मान भारत का कोई जाति नहीं है, ई श्रम कार्ड के माध्यम से हजार रुपए जो अकाउंट्स में जा रहे हैं, चाहे वो कुशवाहा के पास जा रहे हो, चाहे वो मौर्य समाज के किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, उस पैसे की कोई जाति नहीं है। इसलिए टेंजिबल बेनिफिट्स वर्सेस सेल्फिशनेस ऑफ पॉलिटिशियंस, ये जो 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी ने हिंदुस्तान की राजनीति के विमर्श को नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात बदला है। जी अंजना जी। संबित जी, पैराशूट लैंडिंग में तो पीएचडी बीजेपी को ही है ना सर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, शुभेंदु अधिकारी हो, कितने नेता, हर राज्य में जहां पर चुनाव होते हैं, पलायन नीति तो आप लोगों को महारत हासिल है उसमें। तब आप ये नहीं देखते कि अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए नेता आ रहा है। तो हर आपके भी ये लोग बीएसपी से आप ही के पास आए हैं, कोई आपके अपने होम ग्रोन तो बीजेपी के नेता है नहीं जो जा रहे हैं। तो आप भी दूसरी पार्टी से ही छीन कर लाए थे, तब ये नीतियां, ये नैतिकता नहीं किसी को दिखाई देती।